हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास है सेट नंबर 5। हमारा सेट नंबर 5 रहेगा सीडीपी पेपर फर्स्ट का। और आज का जो हमारा पेपर रहेगा, जो हम सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पेपर है वो हमारा रहेगा 2014 का। ठीक है, कौन सा पेपर रहेगा हमारा? 2014 का जो पेपर है सीडीपी का पेपर फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के लिए, उसका आज सॉल्यूशन करेंगे हम। नाउ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम। जिसको भी क्लास पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन आता है, सीबीएसई के द्वारा अपनाए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चे समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है कि जो बच्चों का जो समाजीकरण किया जाता है उससे क्या अपेक्षा की जाती है प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में। फर्स्ट ऑप्शन आता है आपका, फर्स्ट ऑप्शन इज वे समय नष्ट करने वाले सामाजिक आदत प्रकृति का त्याग करें और सीखने की किस प्रकार अच्छी श्रेणी पाई जा सकती है। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करके सामाजिक कौशल सीखें। थर्ड ऑप्शन, वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियम विनियम का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सकते हैं। डी ऑप्शन, किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्राप्त या फिर प्रदान किया जाता है। तो इसमें जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वो होगा इसका सक्रिय भागीदारी। ठीक है, सक्रिय भागीदारी करना, उसका निर्वाह करना, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। सॉल्यूशन देखो यहाँ पे इसका कि हम अपेक्षा करते हैं कि सामाजिक सामूहिक समाज देश आदि के भले के लिए जिन कार्यों में भाग लेने पर उनकी शिक्षा मानसिक बुद्धि विकास हो उनमें अवश्य ही भाग लें हम। ठीक है, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारी निर्वाह तथा सामाजिक कौशल भी सीखते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से वाइगोत्स्की के सामाजिक संस्कृति सिद्धांत किस चीज़ पर आधारित है? सक्रिय अनुकूलन पर, पारस्परिक शिक्षण पर, संस्कृत निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास पर या अंतर्दृष्टि पूर्ण अधिगम पर। तो करेक्ट आंसर इसका होगा बी ऑप्शन, पारस्परिक शिक्षण पर। ठीक है, सॉल्यूशन देखो यहाँ है इसका कि वाइगोत्स्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पारस्परिक शिक्षण पर आधारित है। किस पर? पारस्परिक शिक्षण पर। अब क्यों है? पारस्परिक शिक्षण शिक्षक जो टीचर होते हैं और जो छात्र के मध्य संवादात्मक गतिविधियां है एक तरह से, जिसका संचालन 4 विशेष रणनीति संक्षिप्तकरण, प्रश्न पूछना, स्पष्ट करना और भविष्यवाणी करने के तहत किया जाता है। पारस्परिक शिक्षण का उद्देश्य जो है, मेन उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य है आपका कि शिक्षक और छात्र के बीच सामूहिक प्रयास के माध्यम से समस्या का क्या किया जाए, हल निकालना होता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आता है आपका, एक शिक्षिका मतलब एक टीचर अपने कक्षा में कहती है कि सभी प्रकार के प्रदत्त कार्य जो असाइनमेंट होते हैं उसका निर्माण इस प्रकार से किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रतिभाशाली ढंग से सीख सकेगा और सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपने कार्य को पूर्ण कर सकेंगे। तो कोहलर के किस नैतिक विकास के चरण में ये आता है आपका? फर्स्ट ऑप्शन औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था, सेकंड ऑप्शन पर औपचारिक चरण 5 सामाजिक संवेद, पूर्व औपचारिक चरण दंड परिवर्जन या फिर औपचारिक चरण 2 व्यक्तिगत विभिन्नता। किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका कानून और व्यवस्था के अंतर्गत। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, 14 वर्षीय देविका जो है वो अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित
व्यक्ति की भावना को विकसित करने का क्या करती है, एक तरह से प्रयास करती है, और वह विकसित कर रही है। क्या विकसित कर रही है? नियम के प्रति घृणा को, किशोरावस्था, अक्कड़पन को, परिपक्वता को, या फिर स्वायत्तता को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका स्वायत्तता। ठीक है, इसका यहाँ देखो सॉल्यूशन देखो आप कि 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक नियंत्रित व्यक्ति की भावना विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह अपने अंदर स्वायत्तता की भावना लाती है। किसकी? स्वायत्तता की। क्योंकि जो स्वायत्तता होता है इसका अर्थ होता है स्वराज्य, स्वत अधिकार, स्वयं शासन करना, कि वह आत्मनिर्भर तथा स्वयं अपने निर्णय लेने की भावना क्या करती है? विकसित भी करती है। 5 क्वेश्चन आएगा आपका प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है? फर्स्ट ऑप्शन, कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ये पूछ रहे किस पर समुचित है? तो विद्यार्थी को स्वयं ही सामाजिक समस्या को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। ये सही लग रहा है, ठीक है, कि जो विद्यार्थी है उसको अपनी ही सामाजिक समस्या को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। सी, जिज्ञासा विद्यार्थी के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है, इसका कर्षण संघर्षण करना चाहिए। डी ऑप्शन, कक्षा में विद्यार्थी का निरीक्षण करना चाहिए, ना कि सुनना चाहिए, जबकि सुनना भी चाहिए भाई टीचर को, तो मतलब सॉरी विद्यार्थी को। तो करेक्ट आंसर इज इसका होगा ये कि समस्या को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए छात्र। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन आता है इसका भाषा अवलोकन, भाषा अवबोधन। भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। चलाघात, पठन वैकल्य, वाक संबंध रोग योग्य, या फिर भाषाघात। भाषा अवबोधन से संबंध कौन सा विकार है? करेक्ट आंसर होगा इसका, करेक्ट आंसर इसका डी होगा कि भाषा अवबोधन जो है से संबंध विकार है। भाषाघात मस्तिष्क का एक ऐसा विकार होता है जिसमें व्यक्ति के बोलने की, लिखने की, बोलने लिखने, शब्दों को समझने और प्रकट करने में अनियमितता, अस्पष्ट, स्थायी विकार उत्पन्न क्या होता है? हो जाता है। ठीक है, 7 क्वेश्चन आता है। 7 नंबर का क्वेश्चन आता है हमारा। 7 नंबर क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी से संबंध नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन इज यह शोधाधारित नहीं है। सेकेंड, विभिन्न बुद्धि भिन्न भिन्न विद्यार्थी के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है। थर्ड, प्रतिभाशाली विद्यार्थी एक क्षेत्र में ही अपने विशिष्ट प्रदर्शित करते हैं और इसका कोई अनुभवनात्मक आधार नहीं होता। तो करेक्ट आंसर इज इसका होगा कि एक ही क्षेत्र में अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, ऐसा नहीं है। प्रतिभाशाली बच्चे जो हैं वो एक ही क्षेत्र में नहीं करते, वो बहुत सारे क्षेत्र में करते हैं। तो और क्वेश्चन में कहा है नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर इज होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 8 क्वेश्चन बहुबुद्धि सिद्धांत में वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि विशिष्ट परीक्षण के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। ये सभी 7 बुद्धियों का समान महत्व नहीं देता है। ये केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवनात्मक अध्ययन पर आधारित है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज इसका होगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, कि विशिष्ट परीक्षण के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कक्षा में विद्यार्थी के अंदर व्यक्तिगत विभेद डैश लाभकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि अध्यापक को विविधतापूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। हानिकारक होता है क्योंकि इनमें विद्यार्थी में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। अनुपयुक्त है क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थी के स्तर तथा पाठ्यचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करता है। या फिर लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थी की संज्ञानात्मक संरचना को खोजने में अध्यापक को प्रवृत्त करता है। तो करेक्ट आंसर इज इसका
डी होगा। 10 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि, विद्यालय के आधारित जो आकलन है वो प्रारंभ किया गया था ताकि राष्ट्र में विद्यालय शिक्षक संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके, विद्यार्थी की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके। आकलन प्रारंभ क्यों किया गया था विद्यालय का जो था, या फिर आपका डी ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर इज इसका डी ऑप्शन ही रहेगा कि विद्यालय अपने क्षेत्र में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालय की तुलना में क्या है, प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का क्या है, प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्प से संबंधित नहीं है। मीन्स 3 विकल्प इसके एक जैसे हैं लेकिन एक अलग है। फर्स्ट ऑप्शन, प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना। सेकंड, किसी विषय पर विद्यार्थी की प्रतिक्रिया को लेना। थर्ड, प्रश्नोत्तरी परिचालित करना। और डी, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। तो यहाँ पे भी प्रश्न की बात करी गई है, यहाँ विषय की प्रतिक्रिया की बात करी गई है, यहाँ पे भी प्रश्न की बात की गई है। तो इनमें जो डिफरेंट है वो क्या है आपका डी ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर इज डी। आपका नेक्स्ट 12 क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिलता जुलता हुआ है। क्या आप अपने विद्यार्थी को उनकी मूल्यांकन पिछली रात दूरदर्शन पर दिए गए डैश करके है सृजनशील क्रिकेट मैच में निर्णयात्मक टर्निंग पॉइंट कौन सा था, या फिर जड़ी बूटी के प्रयोग द्वारा चिकेतन अनुप्रक्रिया पकाने हेतु कोई नई पाक विधि लिखित। इसमें है विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है। नेक्स्ट इज, निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों में डैश विश्लेषण में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणाम को पाने के लिए सर्वाधिक प्रवृत्त करता है। तो करेक्ट आंसर इज इसका डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट 13 क्वेश्चन आता है। 13 क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रतिभाशाली विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी करे। मीन्स ऐसी कौन सी विधि है जो प्रतिभाशाली विधि है या हो सकती है जो आपकी अपेक्षा को पूरी कर सके और जो भी वंचित विद्यार्थी हैं अपनी भागीदारी में क्या हो सके, सफल हो सके। तो हमें ऐसी क्या है, ऐसी प्रतिभाशाली विधि बतानी है कौन सी है। तो आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करेंगे। सेकंड, पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सकते हैं, या अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चे की अन्य बच्चों से तुलना करते रहना चाहिए। तुलना तो करनी नहीं चाहिए। डी, इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं। तो करेक्ट आंसर इज इसका होगा आपका ए ऑप्शन रहेगा इसका करेक्ट आंसर, कि आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता जो है उसमें विश्वास को क्या करें, अभिव्यक्त करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। आत्मवियोग, प्रमस्तिष्क घात, पर अभिघात, तनाव, या फिर न्यून अवधान सक्रिय विकास। तो करेक्ट आंसर इज इसका होगा हमारा सी ऑप्शन रहेगा करेक्ट आंसर, पर अभिघातज तनाव, पोस्ट ट्रॉमेटिक। ठीक है, इसका यहाँ देखो ये देखो सॉल्यूशन कि जो आपका थर्ड ऑप्शन है पर अभिघातजक तनाव जो है एक चिंता विकार है जो आघात के बाद विकसित होता है मोस्टली, और इस तनाव में व्यक्ति भयंकर रूप से भयभीत रहता है जो अक्सर दर्दनाक अवस्था तक पहुंच जाता है आपका। ठीक है, तो ये क्या है आपका विकासात्मक विकास का उदाहरण नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 15। बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीक, वर्गीकरण, अधिगम सामग्री, बहु आकलन
तरीके तथा परिवर्तनशील जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंध है? सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप से, सेकंड ऑप्शन उपचारात्मक शिक्षण से, थर्ड विभेदित अनुदेशन से, या फिर पारस्परिक शिक्षण से। तो इसका करेक्ट आंसर है विभेदित अनुदेशन से। ठीक है, इसका यहाँ देखो सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन में है इसका कि उचित तकनीक जो प्रक्रिया हैं, संसाधनों के सृजन, उपयोग, प्रबंधन के द्वारा अधिगम कार्य प्रदर्शन सुधार के अध्ययन, ठीक है, नियमित अभ्यास हैं, ये सभी क्या हैं विभेदित अनुदेशन के अनुरूप में क्या हैं आते हैं। और बहुउद्देशन शास्त्रीय वगैरह अधिगम बहुलक तकनीकी व परिवर्तनशील जटिलता एवं सामग्री का क्या है स्वरूप आदि का संबंध भी विभेदात्मक अनुदेशन से है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली जो अधिगम करता है उसके लिए क्या समुचित रहेगा? ए ऑप्शन, वे अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं। सहयोगी अधिगम के लिए क्या होता है आवश्यक होता है। वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट इज अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं, या फिर बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्क शक्ति के कारण ही उनका महत्व है। तो करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, विद्यालय में जो समावेश मुख्य केंद्रित होता है, देखो समावेश में से भी क्वेश्चन है इसमें, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर है। केवल आगे तो नहीं है। संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निरोग्य बच्चों की आवश्यकता को पूरा करने में है, या फिर विद्यालय में निरीक्षक जो अभिभावक की शैक्षिक आवश्यकता पर है। तो इसका करेक्ट आंसर इज इसका फर्स्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट 18 क्वेश्चन आता है आपका, बच्चों में सीखी गई निसहायता का कारण है इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वो सफल नहीं हो सकते, उसको क्या कर रहे हैं वो अर्जित कर रहे हैं, या फिर कक्षा गतिविधि के प्रति कठोर निर्णय, या अपने अभिभावक की अपेक्षा के साथ तालमेल ना बनाना, या फिर अध्ययन को गंभीरतापूर्वक ना लेने हेतु नैतिक निर्णय लेना। तो करेक्ट आंसर इज इसका होगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन का सॉल्यूशन देखो कि बच्चे में सीखी गई निसहायता का कारण जो है इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। ए ऑप्शन आएगा। निसहाय जो है उसका मीनिंग है बेबस, हताश, विवशता, जिससे चलते बच्चों में क्या है आत्मविश्वास की क्या है कमी आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 आपका, यदि कोई विद्यार्थी है वो विद्यालय में लगातार निम्न श्रेणी प्राप्त करता है, विद्यालय में निम्न श्रेणी प्राप्त कर रहा है, तो उसके अभिभावक जो उसके पेरेंट्स हैं को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि हमें उसको अभिभावक को क्या परामर्श दिया जा सकता है। ए ऑप्शन, वो अध्यापक की घनिष्ठ संगति में कार्य करें। बी, मोबाइल फ़ोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल के अतिरिक्त कॉल पर रोक लगाएं उसकी। सी, जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए उनके जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करें, या फिर घर पर उसको परिश्रमपूर्ण कार्य करने पर बल दें। करेक्ट आंसर इज इसका ए ऑप्शन रहेगा कि वह अध्यापक की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। यहाँ देखो इसको, यदि विद्यार्थी निरंतर कक्षा में निम्न श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता करने हेतु परामर्श दिया जाता है कि वे अपने अध्यापक से घनिष्ठता के साथ कार्य करें, उनकी हर संभव सहायता मांगें ताकि वह शिक्षार्थी की हर समस्या का क्या कर सके, निदान कर सकें। ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? अंतर्दृष्टि, इंसाइट थ्योरी, मानसिक प्रारूपता, मोर्चाबंदी, या फिर निर्धारण। करेक्ट आंसर इज अंतर्दृष्टि। ठीक है, करेक्ट आंसर इज अंतर्दृष्टि, क्योंकि अंतर्दृष्टि बाधित नहीं करती है, क्योंकि अंतर्दृष्टि का मतलब है परख, परिज्ञान या पूरा ज्ञान। ओके, 21 नंबर का क्वेश्चन आता है हमारा, एक शिक्षिका, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, एक शिक्षिका
पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चे को सारांश लिखना सिखा रही है। तो वह क्या कर रही है? ऑप्शन इज फर्स्ट, वह बच्चों की पाठ समझने की स्व शैली विकसित करने में सहायता कर रही है। वह बच्चे को संपूर्ण पाठ्य वस्तु को पूर्ण रूप से ना पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है। या फिर वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्य वस्तु के महत्व को पुनर्बलित कर रही है। या फिर वह विद्यार्थी को सामर्थ्यानुकूल स्मरण करने को प्रेरित कर रही है। तो करेक्ट आंसर इज इसका होगा कि वो क्या कर रही है। करेक्ट आंसर इज इसका होगा ए ऑप्शन, कि वह बच्चे की पाठ समझने की स्वयं शैली विकसित करने में उसकी हेल्प कर रही है। सॉल्यूशन देखो यहाँ पे कि एक शिक्षिका कर रही सिखा रही है जिससे वह बच्चे को पाठ समझने की स्वयं विकसित करने में सहायता कर रही है। अतः मतलब कहने का ये है कि शिक्षार्थी को पढ़ाया गया पाठ जब तक वह स्वयं उसका अवलोकन नहीं करेगा तब तक वह उस पाठ को सही तरीके से समझने में क्या होगा, सफल नहीं होगा, मतलब कि असफल होगा। शिक्षिका पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए सारांश को लिखने के लिए या लिखने के द्वारा शिक्षार्थी को पूर्ण रूप से समझने का कार्य कर रही है। ठीक है। 22 नंबर का क्वेश्चन आता है हमारा कि एक बच्चा अपनी मातृभाषा क्या कर रहा है, सीख रहा है। वह दूसरे बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। मीन्स एक बच्चा तो उसी भाषा को मातृभाषा के रूप में सीख रहा है और दूसरा बच्चा उसी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। तो दोनों निम्नलिखित में से कौन से समान प्रकार की त्रुटि कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं? अधिकाधिक सामान्यकरण, विकासात्मक सरलीकरण या फिर अत्यधिक संशुद्धता। तो करेक्ट आंसर इज इसका होगा आपका, करेक्ट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन, कि एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। मतलब दोनों के बीच विकासात्मक उन्नतिशील की समान प्रकार की त्रुटि हो सकती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है 23 कि परीक्षा में तनाव निष्पस्थित को प्रभावित करता है। ये तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? संज्ञान भावना, निष्पत्ति चिंता, तनाव विलोपन या फिर संज्ञान प्रतियोगिता। तो करेक्ट आंसर इज इसका होगा ए ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 24 नंबर का क्वेश्चन आता है कि एक अध्यापक, एक टीचर है, बच्चे के साथ परामर्श करते हैं। बच्चे के साथ क्या करते हैं? परामर्श कर रहे हैं। ठीक है। और जिसकी निश्चयात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूलन नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? यह एक उपशामक उपाय है ताकि लोग अपने को आरामदायक महसूस कर सकें। यह अपने विचार द्वारा खोज करने हेतु लोग में आत्मविश्वास का निर्माण कर सकें। या फिर विद्यार्थी को भविष्य के विकल्प को चुनने हेतु यह एक अच्छा संभावित परामर्श है। या फिर इस कार्य को केवल अनुभवी कुशल व्यावसायिक विशेषज्ञ के द्वारा किया जा सकता है। करेक्ट आंसर इज होगा इसका बी ऑप्शन, की आत्मविश्वास का क्या करना है, निर्माण करता है। ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा 25 नंबर का क्वेश्चन आता है। 25 नंबर का क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंच कलाकार बनना चाहता है। ठीक है। उसके लिए कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक वाला है? ठीक है। तो राज्य के प्रतियोगिता को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। मतलब राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को जीतने का प्रयास सिर्फ इसलिए करना कि ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। या फिर अपने रंगमंच कलाकार साथी के साथ समानुभूति, स्नेही, सहयोगी संभव विकसित करना। या उन रंगमंचियों कौशलों को अधिक समय देना जिनसे बड़े प्रफुल्लित होता है। या फिर संसार के श्रेष्ठ रंगमंचीय कलाकार की निष्पत्ति से संबंध साहित्य पढ़ने के लिए तथा उससे सीखने के प्रयास के लिए कहना। तो करेक्ट आंसर इज इसका होगा सी ऑप्शन। ठीक है। 26 क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से
कौन सा सिद्धांतात्मक यह मत कहता है कि बच्चे अपनी बुद्धि का विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? बंडोरा, मैस्लो, स्कीनर या फिर पियाजे? तो करेक्ट आंसर इज मैस्लो। मैस्लो कहते हैं कि बच्चे अपनी बुद्धि और विकास के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा कठोर मेहनत करते हैं आपके। ठीक है, 27 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम के लिए सहायक हो सकता है? बच्चे को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना, या फिर अध्यापक द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा देना और सहायता करना, या फिर समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना, या फिर कालांश की अवधि 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ा देना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इसका बी ऑप्शन, कि बच्चों में स्वायत्तता को बढ़ाना, सेल्फ स्टडी करें वो, और उनको सहायता देना। ठीक है, देखो यहाँ इसका सॉल्यूशन भी है कि कक्षा में अधिक हेतु अध्यापक द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना है, जिससे कक्षा में बच्चे बिना किसी से डरे अध्यापक से समस्याओं का समाधान भी क्या कर सके, पूछ सके। 28 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका, परिपक्व विद्यार्थी कौन होते हैं या परिपक्व विद्यार्थी हैं? इस बात पे विश्वास करते हैं कि उन्हें अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है, या फिर अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं, या अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं, या फिर कठिन परिस्थिति में अध्ययन से विचलित नहीं होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, अपनी बौद्धिकता के साथ ही वो अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका, कि पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। ठीक है, 2 वर्ष के बाद वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो वो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, बल्कि कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। और उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? विकास क्रमिक प्रकार से, विकास निरंतरीय होता है, या अलग अलग लोगों में विकास की विभिन्न रूप से होता है, या विभेदीकरण और एकीकरण विकास के लक्षण है? करेक्ट आंसर इज इसका डी ऑप्शन होगा। ठीक है, यहाँ इसका सॉल्यूशन देखो, क्लियर हो जाएगा आपको कि यहाँ पे देखो कि उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का सैद्धांतिक आधार जो है विभेदीकरण के लक्षण है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे के जो विभेद हैं वो जांच का, पदच्छेदी का, विश्लेषण तथा एकीकरण जो है वो एक ही भाव संगीकरण के विकास के लक्षण के अनुसार होता है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आता है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आनुवांशिक बनावट जो होती है वो व्यक्ति की परिवेश गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है, या फिर गोद लिए गए बच्चे को वही बुद्धि लब्धि IQ होती है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहन का होता है, या फिर अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करती, या विद्यालयकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? तो करेक्ट आंसर इज इसका होगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन थे आपके 2014 का जो पेपर है, इसका ये सॉल्यूशन है CDP का, प्राइमरी फर्स्ट टू 5th क्लास के लिए आपका। नाउ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम नेक्स्ट पेपर के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जिसको भी क्लास पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और ठीक है।